लास्ट टॉपिक करेंगे इंटरफेरेंस ऑफ वेव, स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग, एनर्जी ऑफ अ स्टैंडिंग वेव, नॉर्मल मोड्स ऑफ वाइब्रेशन। तो ये सब तो अपन कंप्लीट कर चुके हैं। वी आर डन विद दीज थ्री, नाउ वी विल बी डूइंग दिस। ओके, हार्मोनिक्स मतलब क्या होता है इसको समझिए। हार्मोनिक्स टोन, ओवरटोन ऐसा होता है, ठीक है। वी विल अंडरस्टैंड दिस। ओके, इफ अ वेव एंटर्स अ डेंसर मीडियम देन द रिफ्लेक्टेड रे बिकम्स इन्वर्टेड। ठीक है, जब भी भाई साहब डेंसर मीडियम में जाएगा वो इन्वर्टेड हो जाए, ऐसे गया तो ऐसे हो जाएगा, ठीक है। If a wave enters a rarer medium, then the reflected wave does not become inverted. The transmitted wave is never inverted. Transmitted wave भाई साहब कभी भी inverted नहीं होगा। The equation of the standing wave, ये कल अपन देख चुके हैं। Equation of a standing wave क्या है? In a string, standing wave in a string is sorry, स्टैंडिंग वेव होता क्या है? ये गया, ये वापस आया, तो स्टैंडिंग वेव है ये। दिस इज बेसिकली स्टैंडिंग वेव। द इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव इन द स्ट्रिंग इज y is equal to -2a sin kx cos omega t। ठीक है, y is equal to -2a sin kx cos omega t। Are we clear on this one, people? The equation of the standing wave in the string is this। ठीक है, the energy of the standing wave, ये कितना हो जाएगा भाई साहब आपका टोटल एनर्जी? दिस विल बी इक्वल टू हाफ लैम्डा a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर म्यू। ठीक है, ये हो गया आपका टोटल एनर्जी। आर वी क्लियर ऑन दिस वन? ओके ओके ओके। when both the ends of a string are fixed, ठीक है, when both the ends of a string are fixed, अगर भाई साहब आपका दोनों भी ends जो है स्ट्रिंग का फिक्स्ड है, ये ठप से मारा, ये गया और ये ऐसे आया। ध्यान से देखो, यहाँ पे आपका ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है, ठीक है, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग है। ये एक वेव का कितना पोर्शन है? देखो देखो भाई साहब, ये वेव है ना, ट्र ऐसे जाएगी, ये कंप्लीट वेव है कि नहीं? तो इस वेव का कितना पोर्शन है? ये आधा। तो अपन क्या यहाँ पे बोल सकते हैं, L इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2, है कि नहीं? लेंथ बिटवीन द टू स्ट्रिंग्स, बिटवीन द टू एंड्स इज इक्वल टू लैम्डा बाई 2। आर वी क्लियर? ओके, कंसिडर दैट अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज स्ट्रेच बिटवीन टू फिक्स सपोर्ट्स। ये दो फिक्स सपोर्ट के बीच में ये स्ट्रेच है, ठीक है। When we plug the string in the middle, a wave is set up in the string. The disturbance travels in both the directions while being reflected at each end. ये टप, यहाँ पे एक रिफ्लेक्शन टप, फिर से रिफ्लेक्शन टप, ऐसा, ठीक है। इट इज रिफ्लेक्टेड एट बोथ दी एंड्स, इधर भी रिफ्लेक्शन हुआ है और इधर भी रिफ्लेक्शन हुआ है। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब? ठीक है, ओके। द इंसिडेंट एंड द रिफ्लेक्टेड वेव्स इंटरफेयर टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी ट्रांसवर्स वेव। तो यहाँ पे ये जो दोनों वेव्स हैं ये इंटरफेयर कर रहे हैं टू प्रोड्यूस अ स्टेशनरी। स्टेशनरी वेव क्यों हो जाएगा? आई कहना, स्टेशनरी वेव क्यों हो जाएगा भाई? भाई अनुष्का, स्टेशनरी वेव भाई, स्टेशनरी वेव, स्टेशनरी मतलब क्या होता है? रुका हुआ नहीं, पेंसिल पेन ये होता है स्टेशनरी की दुकान। रुका हुआ वेव, रुका हुआ वेव क्यों है? भाई इज इट रुका हुआ वेव? दोनों का पॉइंट फिक्स है ना, दैट इज नॉट द रीजन। रुका हुआ वेव मतलब क्या है भाई साहब? डिस्टर्बेंस नहीं होगा। देखो वेव का पर्पस क्या है? डिस्टर्बेंस क्रिएट करना मीडियम पार्टिकल्स के बीच में। यहाँ पे हम कौन से वेव की बात कर रहे हैं? मैकेनिकल वेव की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की बात नहीं कर रहे हैं। मैकेनिकल वेव मीडियम पार्टिकल्स में डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, यही उसका डेफिनेशन है। और मैकेनिकल वेव का पार्ट है साउंड वेव, ठीक है। तो यहाँ पे आपके जितने भी मीडियम पार्टिकल्स है उन पे क्या बीत रही है? एक वेव इधर, एक वेव इधर। तो भाई साहब ये डिस्टर्ब ही नहीं होगा ना, ये आप अपने जगह। मैं तो जैसे कल आपको बोला, इधर से भी सेम फोर्स है, इधर से भी सेम फोर्स है, खींचा जाए तो इंसान उसी जगह पे खड़ा रह जाएगा। वैसे ये मीडियम पार्टिकल्स है, इधर से भी पुल हो रहा है, इधर से भी पुल हो रहा है, दे आर नॉट। सो ऑल थ्रू आउट दिस लेंथ द मीडियम पार्टिकल्स आर गोइंग टू रिमेन स्टेशनरी, एंड दैट इज द रीजन दिस इज नोन एज, बहुत हंसी आ रही है, दैट इज द रीजन इट इज नोन एज स्टेशनरी वेव। ये भाई साहब आपका स्टेशनरी वेव हो जाएगा। क्या ये समझ में आ रहा है? स्टेशनरी वेव का मतलब है कि वेव के होने के बावजूद भी आपका भाई साहब कोई भी डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, किसमें? मीडियम पार्टिकल्स में। आर वी क्लियर टू दिस वन? फॉर अ स्टेशनरी वेव टू एग्जिस्ट द फिक्स्ड एंड्स मस्ट बी नोड्स, ठीक है। तो फिक्स्ड एंड्स भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? नोड्स। नोड्स मतलब कहां पे? जीरो, मतलब वेव में ही जीरो, वेव पार्टिकल्स में। तो ये आपका एक नोड हो गया, ये आपका एक नोड हो गया, तो ये दोनों फिक्स्ड एंड्स क्या हो जाएंगे? आपके नोड्स, ठीक है। सो फॉर अ स्टेशनरी वेव टू एग्जिस्ट द फिक्स्ड एंड्स मस्ट बी नोड्स, ठीक है। ओके, फंडामेंटल नोड।
अभी फंडामेंटल मोड में क्या होगा, द मोड विथ मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टैंडिंग वेव्स कैन बी प्रोड्यूस इन अ स्ट्रिंग इज नोन एज द फंडामेंटल मोड, द फ्रीक्वेंसी कॉरेस्पॉन्डिंग टू द फंडामेंटल मोड इज नोन एज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। ये झटका दिया आपने भाई साहब, ये गया, ठीक है, लैम्डा बाई 2 होगा ये, क्या ये समझ में आ रहा है? अगर वेवलेंथ है लैम्डा, ध्यान दो, ये वाले सारे पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, नोड्स, और ये जो एक्सट्रीम वाले होंगे ये क्या होंगे, एंटी नोड्स। नोड नोड फंडामेंटल नोड, ठीक है, नोड होगा ये, कहां है भाई साहब? ओके, ठीक है, स्टैंडिंग वेव्स विद द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेव नंबर बिटवीन टू फिक्स्ड नोड्स ए एंड बी, ठीक है, आपका ए और बी, इसमें भाई साहब दो नोड्स के बीच में आपका भाई साहब वेवलेंथ कितना हो जाएगा, डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2। दो नोड्स के बीच में, दो एंटी नोड्स के बीच में भी डिस्टेंस कितना हो जाएगा, लैम्डा बाई 2। एक एंटी नोड और एक नोड के बीच में डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 4। सिंपल, समझ में आ रहा है, ठीक है। Standing waves with the smallest possible wave number between two fixed node points A and B, when a string of length L vibrates in a single loop with its ends fixed nodes, it is known as the fundamental node of vibration. Mode होगा ये, sorry, mode ही है ये, fundamental mode of vibration है ये, ठीक है, इसको समझेंगे। ओके, क्या है फंडामेंटल मोड? एक स्ट्रिंग है, लेंथ वाइब्रेट्स इन अ सिंगल लूप विथ इट्स एंड्स फिक्स्ड नोड्स इज नोन एज द फंडामेंटल मोड। मतलब इस तरह से वाइब्रेशन हो रहा है कि इधर और इधर एक्सट्रीम पॉइंट्स में आपको नोड्स मिल रहे हैं। एक स्ट्रिंग है, स्टैंडिंग वेव प्रोड्यूस हो रहा है और इधर भी नोड मिल रहा है और इधर भी नोड मिल रहा है, इसको अपन बोलेंगे फंडामेंटल मोड। ऐसी सिचुएशन में जब आपका भाई साहब इधर राइज हुआ और इधर भी आपका नोड आया और इधर भी आपका नोड आया, इसको अपन बोलेंगे फंडामेंटल मोड, ठीक है। ओके, द पोर्शन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव नोड्स इज नोन एज द लूप, इसको अपन बोलेंगे लूप, और इसका डिस्टेंस कितना होगा, लैम्डा बाई 2, ठीक है। लेंथ, let the wavelength of the wave be lambda 1, so the minimum distance between the two waves between the two nodes is lambda 1 by 2। क्या ये समझ में आ रहा है? ये झटका और ये वापस आया तो लैम्डा बाई 2 हो गया ये। ओके, in case of the fundamental mode, the standing wave produced in the strings are shown, ये भाई साहब आपका shown है, given the length of the string। अभी जैसे समझो यहाँ पे पहला वाला है, इसको अपन फर्स्ट नोड बोलेंगे, ठीक है। तो अगर आपका एल है लेंथ, तो आपका एल को हम क्या बोल सकते हैं, लैम्डा 1 बाई 2। कैसे? क्योंकि ये है ना, देखो वेवलेंथ, ठीक है, आप कहां से कहां तक ले रहे हैं, यहां तक ही ले रहे हैं, ये पूरा कितना है, लैम्डा, तो इसका आधा कितना हो जाएगा भाई साहब, लैम्डा बाई 2। क्या ये समझ में आ रहा है ये? तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 1 बाई 2। क्लियर क्लियर क्लियर, ओके। तो आपका लैम्डा 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2L, ठीक है। फ्रीक्वेंसी क्या होती है भाई साहब, वेलोसिटी होती है आपकी फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ, है कि नहीं, फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ होती है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी बोलो, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। तो यहाँ पे फ्रीक्वेंसी f1 की वैल्यू क्या होगी, वेलोसिटी अपॉन वेवलेंथ। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, वेलोसिटी हमने देखा कि किसी स्ट्रिंग में कितना होता है, वेलोसिटी, अगर आप किसी स्ट्रिंग में झटका दे रहे हैं तो वेलोसिटी इज टेंशन अपॉन मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है। तो आप इसको सब्स्टिट्यूट कर दो, यहाँ पे f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोलो ना बोलो बच्चा पार्टी, टी बाई म्यू, और ये हो गया आपका लैम्डा 1, ठीक है। तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा, दिस विल बी टी बाई म्यू 1 बाई लैम्डा 1, ठीक है। f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई साहब, लैम्डा 1, ठीक है। अभी लैम्डा 1 की वैल्यू क्या है, यहाँ पे लैम्डा 1 की वैल्यू 2L है, तो डाल दो भाई साहब यहाँ पे 1 बाई 2L, और ये हो गया अंडर रूट टी बाई म्यू, ये हो गया आपका फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी हो गई, 1 बाई 2L अंडर रूट टी बाई म्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपलम? फ्रीक्वेंसी की वैल्यू हो गई ये, ओके ओके ओके। अभी ध्यान दो यहाँ पे ऑन, तो आपका फर्स्ट ओवरटोन आपको कब मिलेगा, ठीक है, ऑन इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ द स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इफ इट वाइब्रेट्स इन 2 लूप्स। अभी भाई साहब 2 लूप में वाइब्रेट कर रहा है, ठीक है, 2 लूप में, 2 लूप बन रहे हैं आपके। तो अभी बताओ मेरे को एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा, परफेक्ट, लैम्डा, ठीक है, ओके, लैम्डा बाई 2 और लैम्डा बाई 2, तो ये आपका कितना डिस्टेंस होगा, लैम्डा बाई 2, और ये होगा लैम्डा 2, ओके। तो आपका फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, यहाँ पे देखो कंसीडर अ पार्ट ऑफ द वेव, तो आपका भाई साहब यहाँ पे आप लैम्डा एल को क्या लिखेंगे आप, भाई देखो 2 लैम्डा 2 बाई 2 लिखो या लैम्डा 2 लिखो, एक ही बात, ठीक है। एल की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे लैम्डा 2 हो जाएगी, सिंपल लिख दो, यहाँ पे दिख रहा है यार, क्या अभी इसमें क्या इतना कॉम्प्लिकेटेड क्यों करना, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल, ठीक है। F2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, अगेन F2 की वैल्यू देखो, स्पीड तो वही है, क्योंकि स्पीड वही रहेगी, क्योंकि टेंशन
और मास पर यूनिट लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग दैट इज द सेम, ठीक है, इसीलिए स्पीड सेम रह जाएगा। अपॉन भाई साहब क्या हो जाएगा, अभी अभी फ्रीक्वेंसी बताओ क्या होगा, लैम्डा 2, ठीक है। तो यहाँ पे आप v की वैल्यू डालो कितनी, t बाई म्यू, और लैम्डा 2 की वैल्यू यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लैम्डा 2 इज इक्वल टू एल, तो आपका भाई साहब ये हो गया 1/l, तो ये हो गया आपका f2 फ्रीक्वेंसी। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। तो f2 की वैल्यू क्या है, 2/2l लिखे हैं भाई साहब, ये कॉम्प्लिकेटेड है, चलो ये हो गया 1/l अंडर रूट t बाई म्यू। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, आर वी क्लियर, ओके ओके ओके। अभी समझो भाई साहब आपके 3 लूप्स बन रहे हैं, तो 3 लूप्स बन रहे हैं, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, बोला हो बोला जल्दी से बोला, L/3, नहीं L की वैल्यू क्या हो जाएगी, L तो ये है, इसको लैम्डा में एक्सप्रेस करेंगे तो आपका भाई साहब ये एक लैम्डा हुआ और ये आधा लैम्डा, मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा/2 कितना हो गया, 3λ/2। L की वैल्यू भाई साहब क्या हो जाएगी 3, अभी यहाँ पे थर्ड मतलब 3 है तो λ3 लिख दिया हमने, ठीक है, क्लियर है। बताओ भाई साहब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या हो जाएगी, v अपॉन λ3, f3 की वैल्यू है ना, तो फ्रीक्वेंसी 3 इसकी वैल्यू हो जाएगी भाई साहब अंडर रूट टी बाई म्यू अपॉन भाई साहब λ3 दैट इज 3l/2। ध्यान से देखो ये हो जाएगा 3λ3 इज इक्वल टू 2l, तो λ3 की वैल्यू 2l/3, 2 क्या लिख दिया 2l/3 ना, 2l/3, तो ये हो जाएगा भाई साहब 3/2 यहाँ पे l t बाई म्यू, ठीक है, 3/2l t बाई म्यू, ये हो गया आपका f3 का वैल्यू। क्लियर है, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। Integral multiples of fundamental frequency are known as its harmonics. In general, frequency of a string of length L vibrating with n number of loops between two fixed ends is given as, तो आपका भाई साहब fn का वैल्यू क्या हो जाएगा, nv/2l। अभी आप देखो यहाँ पे आपका f1 का वैल्यू कितना निकला था, बोलो बोलो ना बोलो, ये आपका निकला था t/म्यू, और कितना आया था यहाँ पे 1/l आया था, l कितना आया था भाई साहब 1/2l आया था ना, 1/2l आया था ना, तो f1 की वैल्यू 1/2l, ओके, f2 की वैल्यू भाई साहब 1/l, और इसकी वैल्यू भाई साहब 3/2l, ठीक है, समझ में आ रहा है ये, ओके। तो अपन यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब, तो f1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आई थी बोलो, n बाई सॉरी t बाई म्यू 1/2l आया था भाई साहब यहाँ पे, ठीक है, f1 की वैल्यू, ठीक है। f2 की वैल्यू कितनी आई, बोला बोला बोला, अरे जल्दी से बोलो, 1/l t बाई म्यू, है ना। f3 की वैल्यू भाई साहब कितनी आई, 2l आया था ना, क्या बोल रहा है भाई साहब, हाँ 3/2l, यस यस, चलिए, तो ये हो गया 3/2l t बाई म्यू, ठीक है। ध्यान से देखो भाई साहब, ठीक है, इस 1/l को अपन क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखो, देखो अपने को ना पैटर्न बनाना है यहाँ, ठीक है, ये हो गया 1/2l, ये हो गया 1/l, 3/2l, आप देख रहे हो 1 तो इधर 1, 2 तो इधर 1 आएगा, तो 2 कर दू अगर मैं, तो 2/2l हो जाएगा, कर सकते हैं, बोलो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 3/2l, समझ में आ रही है। तो इस देखो पैटर्न बनाना है तुमको, यहाँ पे fn निकालना है, fn, समझ में आ रहा है। f1 की वैल्यू क्या आई भाई साहब 1/2l अंडर रूट टी बाई म्यू, f2 की वैल्यू क्या आई 1/l अंडर रूट टी बाई म्यू, f3 की वैल्यू क्या आई 3/2l अंडर रूट 2 बाई म्यू, तो ये हो जाएगा 3/2l, ठीक है, ओके। तो यहाँ पे आपका भाई साहब ये क्या हो जाएगा 2/2l, 3/2l, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल। तो 2/2l हमने जबरदस्ती कर दिया, क्या फर्क पड़ता है, 1/l लिखो या 2/2l लिखो। अब तुम देखो यहाँ पे f1 मतलब 1/2l, ये तो फिक्स हो गया ना भाई साहब, f2 मतलब ये 2, ये तो फिक्स हो गया, ठीक है, f3 मतलब 3, ये तो फिक्स हो गया, मतलब अभी अगर मैं fn लिखूं तो क्या हो जाएगा बोलो, n/2l t बाई म्यू, समझ में आ रहा है भाई साहब ये, ठीक है। ये कब होगा, जब आपका स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट जो है वो नोड्स में एंड हो रहे हैं, ठीक है, ओके। सो इंटीग्रल मल्टीपल्स, तो जनरल इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आर नोन एज इट्स हार्मोनिक्स, इसी को अपन क्या बोलते हैं, हार्मोनिक्स, ठीक है। इन जनरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ l vibrating with n number of loops between any two fixed ends is given by ये, ठीक है। तो fn मतलब आपका nth फ्रीक्वेंसी, fn is equal to nv by
2l मतलब n by 2l into t by mu, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर ऑन दिस वन? तो आप देखो फर्स्ट हार्मोनिक्स क्या हो जाएगा बोलो, सिंपल, फर्स्ट हार्मोनिक्स या अपन इसको बोलते हैं फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, मतलब एफ की वैल्यू 1, तो 1 बाई टी एल अंडर रूट टी बाई म्यू, ये हो गया आपका भाई साहब ऐसा, ठीक है, समझ में आ रहा है। सेकेंड हार्मोनिक्स मतलब आपके जब दो हो गए हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा भाई साहब, इसको अपन बोलेंगे फर्स्ट ओवरटोन, ध्यान रखो, सेकेंड हार्मोनिक्स मींस फर्स्ट ओवरटोन, ठीक है, तो यहाँ पे 2 बाई 2l टी बाई म्यू। थर्ड हार्मोनिक्स और सेकेंड ओवरटोन, इसकी वैल्यू f3 3 बाई 2l टी बाई म्यू, क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है। पहला आ गया भाई साहब आपका फर्स्ट हार्मोनिक्स और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सेकेंड हार्मोनिक्स और फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक्स और सेकेंड ओवरटोन। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। nth हार्मोनिक भाई साहब क्या हो जाएगा, तो हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, हार्मोनिक की वैल्यू अगर nth है, nth हार्मोनिक और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी n-1 ओवरटोन, ठीक है। तो इसका मतलब हमेशा क्या होगा, अगर फर्स्ट हार्मोनिक है तो 0 ओवरटोन, सेकेंड हार्मोनिक है तो फर्स्ट ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक है तो सेकेंड ओवरटोन, इसी तरह से nth हार्मोनिक है तो n-1 ओवरटोन, ठीक है। इसका वैल्यू फ्रीक्वेंसी एफ एन इज इक्वल टू अभी अभी हमने जो देखा n2l और भाई साहब t बाई म्यू, क्या ये समझ में आ रहा है, n2l बाई म्यू। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? ओके ओके ओके। व्हेन वन एंड इज फिक्स्ड, तो यहां पे अभी तक क्या था, यहां से नोड इधर से नोड और दोनों भी एंड फिक्स्ड है, ठीक, यहाँ पे नोड खत्म हो रहा है, ये ऐसे आ, ठीक है। सो यहाँ पे दोनों भी एंड फिक्स्ड है, अगर एक एंड आपका मूविंग हो, जैसे यहाँ पे आपने एक रिंग लगा दिया हो ट्रूंग ट्रूंग, तो ये भी वैसा मूव करेगा ऐसे, ठीक है। अभी इसमें क्या होगा और इसमें कैसे हार्मोनिक्स और ओवरटोन हम निकालेंगे। द फ्री एंड इज ऑलवेज एन एंटी नोड, तो आपका भाई साहब फ्री एंड जो होगा वो हमेशा एंटी नोड में रिजल्ट करेगा। व्हेन यू डू दिस, द फ्री एंड ये वाला तो नोड होगा लेकिन दूसरा वाला एंड आपका एंटी नोड होगा। अगर आपके दोनों एंड फिक्स्ड हैं तो ये वाला भी नोड होगा और ये वाला भी नोड होगा। अगर एक एंड फिक्स्ड है और दूसरा वाला एंड मूवेबल है तो ये नोड होगा और ये एंटी नोड होगा, इसको समझ लीजिए, ठीक है। अगर ये मूवेबल है, इफ दिस इज बेसिकली मूवेबल, देन वन विल बी नोड, यहां से नोड से स्टार्ट हुआ रहेगा लेकिन दिस विल बी एन एंटी नोड, ठीक है। क्लियर है भाई साहब, आर बी क्लियर? ओके ओके ओके। तो अभी आप देखो भाई साहब कैसे, ये ऐसे गया तो ये ऐसे आएगा ना, एंटी नोड है, एंटी नोड मतलब समझ, ये ऐसे गया है तो ये ऐसे लौटेगा एंटी नोड, तो आपका भाई साहब ये ऐसे हो जाएगा। जैसे इसके पिछले वाले में आपने क्या देखा, ऐसा देखा भाई साहब, ठीक है। अब की बार भाई साहब ये ऐसे होगा, ठीक है, दिस विल बी एन एंटी नोड, ओके। द मोड विद a minimum frequency of oscillation for which the standing waves can be produced in a string of length fixed at one node and free at the other end is known as a fundamental mode, ठीक है, ओके। फंडामेंटल मोड, अभी आप देखो यहाँ पे कितना हो जाएगा बोलो, ये एक होता है, ठीक है। अभी आप कहां पे जा रहे हैं, यहां पे रुक रहे हैं ना भाई साहब, ये ऐसे आ रहा है ये, तो यहाँ पे भाई साहब ये हो गया आपका कितना, लैम्डा, इसका आधा हुआ लैम्डा बाई 2, इसका आधा हुआ लैम्डा बाई 4, मतलब यहाँ पे एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा 4 बाई 4, ठीक है, क्लियर है। तो आप लैम्डा को क्या लिख सकते हैं, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4 एल। अभी वेलोसिटी अगेन भाई टी बाई यू, तो आपका यहाँ पे F1 क्या हो जाएगा, F1 विल बी इक्वल टू, बोलिए ना बोलिए भाई साहब, यहाँ पे वेलोसिटी बाई लैम्डा 1, ठीक है। तो वेलोसिटी मतलब हो गया आपका टी बाई म्यू, टी है आपका टेंशन, म्यू है आपका मास पर यूनिट लेंथ, और लैम्डा की वैल्यू भाई साहब यहाँ पे कितनी हो जाएगी, लैम्डा 1 इज इक्वल टू 4L है, तो लैम्डा 1 तो यहाँ पे भाई साहब 4L है ना, तो F1 की वैल्यू क्या हो गई, टी बाई म्यू 1 बाई 4L। क्या ये समझ में आ रहा है भाई साहब, ठीक है, ये हो गया F1 का वैल्यू, ओके। इसी तरह से भाई साहब अगर आप देखोगे सेकेंड में, ठीक है, फर्स्ट ओवरटोन, तो ये आपका था क्या, ये आपका था 0 ओवरटोन, ठीक है, ये आपका है फर्स्ट हार्मोनिक एंड 0 ओवरटोन, 0 ओवरटोन, ठीक है, क्लियर है, ओके ओके ओके। ये कब होगा, ये कब होगा, जब आपका दूसरा एंड मूवेबल हो। अगर दोनों भी एंड फिक्स हैं तो फर्स्ट ओवरटोन का कंडीशन क्या हो जाएगा, आपका भाई साहब एल जो है वो लैम्डा बाई 2 होगा, और अगर आपका ऐसा कंडीशन है कि एक फिक्स है और दूसरा मूवेबल है तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, लैम्डा बाई 4, क्योंकि वहां पे एंटी नोड जनरेट होगा, एक तरफ नोड और दूसरी तरफ एंटी नोड। आर वी क्लियर, ओके। तो फर्स्ट ओवरटोन और यहाँ पे भाई साहब आपका फर्स्ट ओवरटोन, तो यहाँ पे देखो क्या हो रहा है, ठीक है, ये और ये, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे बोलो,
ये हो गया लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3 लैम्डा बाई 2, ठीक है। नहीं, लैम्डा बाई 2 है ना, ये लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, सॉरी, तो दिस विल बी लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 4, है ना, तो दिस विल बी हाउ मच हम पीपल, लैम्डा बाई, ये हो गया 4 हो गया, तो ये हो गया आपका 2 लैम्डा प्लस लैम्डा दैट इज 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। ओके, तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे 3 लैम्डा बाई 4, ठीक है। यहाँ पे पहला एल का वैल्यू क्या आया, दूसरा एल का वैल्यू क्या हो जाएगा भाई साहब, ये, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके, द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव इज दिस मच, तो आपका भाई साहब F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी, F3 की वैल्यू हो गई आपका V बाई लैम्डा, है ना, लैम्डा, ये हो गया आपका लैम्डा 3, ठीक है। तो आपका भाई साहब कितना हो गया यहाँ पे 3/4L T बाई म्यू, क्या ये समझ में आ रहा है, क्योंकि आपका लैम्डा का वैल्यू कितना हो गया, लैम्डा का वैल्यू हो जाएगा भाई साहब 4L/3, ठीक है, इस तरह से जाएगा। ओके, तो आपका पहला देखो क्या आया था, F1 की वैल्यू क्या आई थी, बोलो ना, बोलो जल्दी से बोलो, F1 की वैल्यू आई थी भाई साहब क्या, F1 की वैल्यू आई भाई साहब आपकी 1/4L T बाई म्यू, F2 की तो वैल्यू नहीं हो सकती, यहाँ पे F3 की वैल्यू हो गई, दैट विल बी कितना, बोलो भाई साहब, यहाँ पे F3 की वैल्यू इज अ स्ट्रिंग ऑफ एल, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे 3/4L T बाई म्यू, ठीक है, ये हो गया आपका फर्स्ट ओवरटोन एंड थर्ड हार्मोनिक, थर्ड हार्मोनिक में आपको फर्स्ट ओवरटोन मिलेगा, ठीक है। ओके, सेकेंड ओवरटोन में भाई साहब क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये हो गया एक लैम्डा और प्लस लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 दैट इज इक्वल टू हाउ मच, 3 लैम्डा बाई 2, नहीं यार, ये हो गया भाई साहब पूरा लैम्डा, और ये लैम्डा बाई 4 कर रही है, लैम्डा बाई 4, ठीक है, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 4 दैट विल बी हाउ मच 5 लैम्डा बाई 4, तो एल की वैल्यू हो गई इतनी, तो भाई साहब लैम्डा 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी 4L/5, नाउ फ्रीक्वेंसी, ठीक है, फ्रीक्वेंसी 5 विल बी इक्वल टू, बोलो भाई साहब V बाई लैम्डा 5 दैट इज अंडर रूट टी बाई म्यू बाई लैम्डा 5, दैट इज कितना हो जाएगा भाई साहब आपका 4L/5, तो ये हो गया आपका 5/4L, ये हो गया आपका T बाई म्यू, फिर F5 की वैल्यू, सेकेंड ओवरटोन एंड फिफ्थ हार्मोनिक, तो आपका भाई साहब यहाँ पे जनरल इक्वेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसमें क्या हो जाएगा, integral multiples of fundamental frequency are known as harmonics. In general, the frequency of a string of length L vibrating with a minimum number of n loops and half loop between one fixed end and the other free end. मतलब आपका एक फिक्स्ड एंड है और दूसरा क्या है, फ्री एंड है, मतलब हमेशा एक हाफ लूप आपको मिल जाएगा, हमेशा एक हाफ लूप मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई साहब F2n+1, ठीक है, दिस विल बी इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4L, 2n+1 4L T बाई म्यू, और यहाँ पे n की वैल्यू आप डालते रहिए, n की वैल्यू भाई साहब 0 होगी, ठीक है, फिर होगा भाई साहब आपका 1, फिर 2, फिर 3, ऐसा सो ऑन एंड सो फोर्थ। तो अगर अगर भाई साहब आपका यहाँ पे दो इक्वेशन F2n+1 विल बी 2n अपॉन 4L और T बाई म्यू, देखो इसको ऐसे स्टार्ट करो ना, देखो यहाँ पे आपका क्या है, इसके पहले क्या देखा आपने, अगर आपका दोनों भी फिक्स्ड एंड है, बोथ फिक्स्ड एंड्स, तो आपका भाई साहब Fn का वैल्यू कितना हो जाएगा, बोलो n बाई 2L T बाई म्यू, ठीक है, वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल, तो यहाँ पे F2n+1 इज इक्वल टू 2n+1 अपॉन 4L T बाई म्यू, 2n+1 4L T बाई म्यू, आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल, समझ में आ रहा है ये बोथ फिक्स्ड एंड्स, तो आपका ये क्या हो जाएगा भाई साहब, दिस विल बी द nth ओवरटोन एंड 2n+1th हार्मोनिक, ठीक है, यहाँ पे भी भाई साहब आपका nth ओवरटोन एंड n-1 हार्मोनिक, ठीक है, क्लियर है भाई साहब, ओके ओके ओके। अ स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L इज फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, दोनों तरफ भाई साहब फिक्स्ड है, इट इज वाइब्रेटिंग इन इट्स थर्ड ओवरटोन विथ मैक्सिमम एम्पलीट्यूड A, find the amplitude at a distance of L/3 from one end, L/3 from one end, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड ए दिया हुआ है भाई साहब, देखो यहाँ पे आपका क्या है, पहला तो इक्वेशन ऑफ अ स्टैंडिंग वेव कितना होता है भाई साहब, इन अ स्ट्रिंग दैट इज इक्वल टू 2a sin kx cos ओमेगा t, हम इस इक्वेशन को क्यों ले रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको एम्पलीट्यूड दिया हुआ है, ठीक है,
तो आपका भाई साहब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कितना हो जाएगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मतलब 2a भाई साहब, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। ठीक है, तो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड 2a, इसकी वैल्यू आपको कितनी दी हुई है? a। तो इसका मतलब भाई साहब आपका F4 यहाँ पे आप देखो क्या बोला जा रहा है, इस फिक्स एंड इट इज वाइब्रेटिंग इन थर्ड ओवरटोन। थर्ड ओवरटोन मतलब फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? 4। ठीक है, तो थर्ड ओवरटोन है भाई साहब, तो F4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बोलो? n इंटू 4 इंटू थर्ड ओवरटोन कितना हो जाएगा भाई साहब? ये अभी तो हमने पढ़ा n/12 t/μ ना। 4l था ना ये, 2l था? हाँ हाँ, दोनों फिक्स हैं। क्या बोल रहे हैं? नहीं नहीं, ये है ना, देखो। नहीं, सॉरी, चलिए, क्या था भाई साहब आपका? 12 था, ओके, सॉरी सॉरी सॉरी। ठीक है, तो आपका n/12 t/μ है ना। ठीक है, दोनों फिक्स में, सॉरी, मैं ग्रुप अप कर रहा हूँ भाई साहब। ओके, तो यहाँ पे आपका भाई साहब कितना हो जाएगा? दिस फ्रीक्वेंसी विल बी ऑब्वियसली F4, तो यहाँ पे 4/12। ठीक है, 4/12। अभी v की वैल्यू भाई साहब दो तरीके से निकालते हैं आप, t/μ, और v को हम क्या लिख सकते हैं? ω/k। ठीक है, तो यहाँ पे v की वैल्यू क्या हो जाएगी? ω4/k। तो आप भाई साहब यहाँ पे कर लो, k की वैल्यू क्या आ जाएगी? ω4/v। ठीक है, ω4/v। अभी फ्रीक्वेंट एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? ओमेगा होती है आपकी 2πf, तो ω4 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2πf4। ठीक है, तो ये हो गया आपका 2πf4/v। ठीक है, समझ में आ रहा है भाई साहब? F4 की वैल्यू डाली जो आपने अभी अभी निकाली है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2π, ठीक है, अपॉन v। ठीक है, इनटू ये कितना हो जाएगा बोलो? यहाँ पे आपका अगर आप करेंगे ये एक्चुअली में क्या है, इस v का ही तो तुमने ये किया हुआ है ना, तो इसको अपन लिख सकते हैं ना 4v/12, ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें, 2π F4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई साहब? 4v/2l। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? ये v और v भाई साहब कैंसिल हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे k की वैल्यू 2π/v इंटू 4v/2l। ठीक है, so that will be k is equal to 4π/l। k is equal to 4π/l। ठीक है, substituting k and x is equal to l/3 in equation, so we get the following। यहाँ पे आपका कितना आ जाएगा? y is equal to a sin, ठीक है, ओमेगा t cos ओमेगा t। तो आप भाई साहब यहाँ पे अगर सब्स्टिट्यूट करें, -a3/2 cos ओमेगा t, दिस इज एन इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव इज गिवन बाय a की वैल्यू भाई साहब कितनी हो जाएगी? 3a/2। ठीक है, एम्पलीट्यूड भाई साहब आपका क्या हो जाएगा? 3a/2। ठीक है, क्लियर है? ओके ओके ओके। In normal modes of vibration of a string tied at both ends, okay, the difference in frequencies of the fifth harmonic and the second overtone is 54 hertz. Calculate the fundamental frequency। ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे F5 माइनस F3 ये दिया हुआ है कितना? 54 हर्ट्ज। ठीक है, ओके, F1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? v/12, मतलब √t/μ अपॉन 12। F3 की वैल्यू क्या हो जाएगी बोलो? हमको मालूम है ना Fn की वैल्यू क्या होती है? जब दोनों एंड्स में आपका भाई साहब है तो ये आपका कितना हो जाएगा बोलो? v/2l। ठीक है, आपका भाई साहब यहाँ पे Fn की वैल्यू होगी nv/2l, मतलब n इंटू √t/μ और ये 2l, तो nv/2l लिख सकते हैं। तो F1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? F1 की वैल्यू में n की वैल्यू 1, तो ये हो गया v/2l। F3 की वैल्यू में n की वैल्यू हो गई 3, तो 3v/2l। ठीक है, ओके। F5 की वैल्यू 5v/2l, 5v/2l। क्लियर है? समझ में आ रहा है भाई साहब ये? ठीक है, ओके, तो आपका भाई साहब यहाँ पे F5 का वैल्यू क्या हो जाएगा? 5f1, 5f1। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं भाई साहब? 5f1 माइनस 3f1, इसकी वैल्यू क्या हो जाती है? 54। तो यहाँ पे हो गया आपका 2f1 इज इक्वल टू 54, तो f1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 54/2, दैट इज 27 हर्ट्ज। ठीक है, 54/2 दैट इज 27 हर्ट्ज। आर वी क्लियर ऑन दिस वन पीपल? हम कह रहे हैं, समझ में आ रहा है भाई साहब? ओके ओके ओके, so that basically completes your chapter on the topic of waves. Now we will start with sound waves। okay,
जस्ट वन मोमेंट पीपल।